आज शुरू करेंगे स्टैटिक जीके का एक नया सेशन जिसमें भारत की नदियों को मैप और ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले बुक का बात करेंगे तो बुक का नाम है रामबाण स्टैटिक जीके, जो कि हिंदी माध्यम में है। इसमें 2015 से लेकर 23 तक सिर्फ प्रीवियस ईयर के 5500 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं जो टीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न जो है बिहार एसएससी, रेलवे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे और इन्हीं में पूछे गए प्रश्नों को संग्रहित करके और ये बुक बनाया गया है। चलिए देखते हैं इस बुक में क्या क्या कंटेंट है। देखिए, इस बुक की विशेषता ये है कि इसमें जितने भी ये एग्ज़ाम दिखाए गए हैं इन सभी एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों को ही संग्रहित करके इस बुक को बनाया गया है। देखते हैं कि इसमें जो विषय सूची है, इसमें सबसे पहला लेसन का नाम जो है वो है भारत की नदियाँ, जो कि आज कवर करेंगे हम लोग। दूसरा है प्रमुख त्यौहार, लोक नृत्य, प्रसिद्ध कलाकार, ऐसे ही करके टोटल देख लेंगे यहाँ पे। झील, जलप्रपात वगैरह, बंदरगाह 23, और फिर इधर आते हैं भारत के हवाई अड्डे, ये सब, खेल, शब्दावली, सैन्य अभ्यास, सब मिला करके टोटल 49 टॉपिक कवर करे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जो भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही है ना। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, एसएससी जीडी जो है 2023 फरवरी में पूछा हुआ है। ये भी देखिए, दूसरा भी एसएससी जीडी 2023 में, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ये देखिए सीएचएसएल में पूछा हुआ है, सीएचएसएल में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में। तो इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ये इस बुक की सबसे खास बात है, इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारत की नदियाँ। इस पूरे नदियों को, पूरे रिवर सिस्टम को मैप के थ्रू समझें। पहला प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। इसका सही आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। इसको याद कर जाएंगे, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसको मैप के थ्रू देखेंगे। ये देखेंगे, ये भारत का मैप है। यहाँ पे इस साइड जो है ये बंगाल की खाड़ी है और इस साइड में है अरब सागर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसके ठीक बीच में यहाँ पे जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। इस अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियाँ निकलती है। एक जो है नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है और दूसरी है सोन नदी जो कि गंगा की सहायक नदी। देखिए, ये गंगा नदी इधर से आती है और इसी की सहायक नदी है सोन नदी। तो याद रखेंगे, अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा जो कि अरब सागर में गिरती है, दूसरा सोन, गंगा की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। ये सिंधु नदी तंत्र है। यहाँ पे ये क्षेत्र तिब्बत का मानसरोवर झील पड़ता है। इसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी जो है भारत में चांगला दर्रे से प्रवेश करती है। याद रखेंगे, सिंधु नदी चांगला दर्रा से भारत में प्रवेश करेगी, लद्दाख और पीओके होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पे अरब सागर है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसको एक लाइन से याद कर जाएंगे, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसकी एक सहायक नदी बाहर से, यानी कि सतलज रिवर जो है बाहर से ही आती है, तिब्बत के राक्षस ताल से जाती है। ये बाहर से ही जाती है और यह सीधे चेनाब नदी में मिलती है। अब बात कर लेते हैं, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है जो कि डायरेक्टली सिंधु से कनेक्ट होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सतलज रिवर है, ये चेनाब में मिलती है। हालांकि चेनाब नदी की जो लंबाई है वह 1000 किलोमीटर के आसपास है और सतलज की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। फिर भी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी ही है, क्योंकि चेनाब डायरेक्टली सिंधु से कनेक्ट होती है और सतलज जो है ये जाकर चेनाब में मिलती है। और ये 5 नदियाँ जो है एक जगह जहाँ मिलती है वहाँ पे पंचनद का निर्माण होता है। ये पाकिस्तान का बहावलपुर एरिया है, यहाँ पे पंचनद का निर्माण होता है सिंधु से ठीक पहले। और अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो उसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा के दक्षिण में मगध होता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो ये गोदावरी नदी है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। इसको मैप के थ्रू समझेंगे। ये है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। देखिए, हिमालयन नदी को छोड़ करके जितने भी है बाकी सब प्रायद्वीपीय नदी ही कहलाती है। ठीक है, ये मैक्सिमम दक्षिण भारत में होती है। चलिए देखिए,
यहाँ पे महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकम पहाड़ी से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी, और ये सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पूछता है कि गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नासिक के त्र्यंबकम से गोदावरी निकलती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। अब देखेंगे पूर्व की तरफ जितने भी बहने वाली नदी है सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे ये महानदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया। वैसे ही पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती है वो सब अरब सागर में गिरती है, जैसे ये तापी नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, और ये माही नदी, ये सब अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न कहता है कि तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है, तो ये महाराष्ट्र है, याद कर जाएंगे। तापी नदी महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। यह है तापी नदी, इसका जो उद्गम स्थल है सतपुड़ा पहाड़ी है, यानी सतपुड़ा पहाड़ी से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर में गिर जाता है। देखेंगे ताप्ती नदी की जो बेसिन है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में फैली हुई है और यह अरब सागर में गिरता है। इसके साथ नर्मदा और माही नदी भी अरब सागर में ही गिरती है। ये पूरा का पूरा एरिया अरब सागर है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी से कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में, याद रखेंगे। अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। देखेंगे ये भागीरथी नदी गंगोत्री से होते हुए निकलती है और इधर से जो अलकनंदा आती है, दोनों एक जगह देवप्रयाग में मिलती है और इसी के संगम द्वारा गंगा नदी का निर्माण होता है। तो भागीरथी नदी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, जिससे गंगा नदी का निर्माण होता है। इसका ट्रिक हम बनाए हैं, देखेंगे यहाँ पे ट्रिक होगा अलक भागी देवप्रयाग, याद रखना। अलक से अलकनंदा, भागी से भागीरथी, देवप्रयाग में मिलती है। तो अलकनंदा भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांडवी नदी। देखेंगे पश्चिमी घाट, देखिए इस रीजन को बोलते हैं पूर्वी घाट। ये रीजन जो दिख रहा है ये पूर्वी घाट है और इस रीजन को बोलते हैं पश्चिमी घाट। याद रखेंगे पश्चिमी घाट की सारी नदियां अरब सागर में गिरती है और पूर्वी घाट की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारा सवाल था कि इसमें से कौन सी नदियां जो है पश्चिमी घाट की है, तो देखिए यहाँ पे मांडवी है, जुआरी है, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा। इधर देखेंगे ताप्ती नदी, नर्मदा, माही, ये सब की जो है पश्चिमी घाट की नदियां हैं। इसी प्रकार अगर पूर्वी घाटी की नदियां पूछता तो यहाँ पे देखते थे, यहाँ पे गोदावरी था, यहाँ पे कृष्णा, इधर कावेरी था, यहाँ पे महानदी था। तो ये सब पूर्वी घाट की नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। दूसरा चीज, पूर्वी घाट की जितनी भी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी घाटी की सभी नदियां जो अरब सागर में गिरती है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होगा और यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी इंद्रावती नदी। गोदावरी की 3 सहायक नदी है, उसको मैप से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हम जानते हैं कि जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी 3 सहायक नदियाँ, एक पेनगंगा है, एक प्राणहिता है और एक इंद्रावती है। तो तीनों को ट्रिक से याद करेंगे, गोपेन, गोइंद्र, गोप्राण। देखो पेन से पेनगंगा, इंद्र से इंद्रावती, प्राण से प्राणहिता और गो सब में लगा है माने गोदावरी की सहायक नदी। तो गोदावरी की 3 सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। याद करने का ट्रिक है गोपेन, गोइंद्र, गोप्राण। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो पूर्वी घाट वाली सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। आगे बोलता है बराक नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इसमें सोनाई, लोगई और जीरी। याद कर लेंगे सोनाई, लोगई और जीरी। अगला प्रश्न है कि त्रयंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। याद करिए मैंने बताया था कि यहाँ पे महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, यहाँ पे त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह कृष्णा की सहायक नदी है। इसको मैप से देखेंगे। यहाँ देखेंगे कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे इसका उद्गम स्थल जरूर याद रखेंगे, महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ है, 1 नंबर भीमा, दूसरा होता है कोयना, तीसरा तुंगभद्रा और एक मूसी नदी यहाँ से मिलती है। तो 4 नदियाँ इसकी सहायक नदी याद रखेंगे। कृष्णा की 4 सहायक नदी है, एक भीमा, एक तुंगभद्रा, एक कोयना और एक मूसी। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए
कृष्णा को भगवान कृष्ण से रिलेट करिए। देखिए यहाँ पे कृष्ण के साइड कौन कौन से थे, एक थे भीम, तो भीम से याद हो जाएगा भीमा। उनकी बहन का नाम था सुभद्रा, तो सुभद्रा से तुंगभद्रा याद कर लो। एक होता है कोयना, कोयना को कोयला समझिए, कोयला मतलब काला, भगवान कृष्ण जो थे वो काला थे, ठीक है, तो ऐसे करके कोयना याद हो जाएगा। अगला है मूसी, मूसी को आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि कृष्णा की सहायक नदी मूसी, कृष्णा मूसी, कृष्णा मूसी, ठीक है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा महानदी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसी नदी पर विश्व का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध जो लगभग 26 किलोमीटर लंबा है, यह इसी नदी पर अवस्थित है। आगे कहता है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा घाघरा और तीस्ता। यह गंगा जो है घाघरा और तीस्ता के बीच फैला हुआ है। किस नदी को व्यध कहा जाता है, तो व्यध जो है झेलम नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है लोहित किसकी सहायक नदी है, तो यह होगा ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी। तो अब देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र मैप से। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे कैलाश पर्वत है जिसके बगल में एक कैलाश मानसरोवर झील है। इस झील से टोटल 3 नदियाँ निकलती है। पहला सिंधु नदी जो चांगला दर्रा से भारत और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। दूसरी नदी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी जो तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है और असम होते हुए बांग्लादेश में जाती है। यहाँ यह बांग्लादेश में गंगोत्री से आने वाली गंगा नदी के साथ मिलती है जिससे मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा के मेल को मेघना कहा जाता है। इसके आगे यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरी नदी है मानसरोवर झील से ठीक नीचे एक जगह है जिसका नाम है राक्षस ताल, यहाँ से निकलती है सतलज। सतलज नदी सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और यह सिंधु में जाकर के मिल जाती है। यह सिंधु की सहायक नदी है। तो टोटल 3 नदियाँ मानसरोवर से 2 निकलेगी, एक सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्रा और राक्षस ताल से जो है सतलज रिवर निकलती है। यहाँ देखेंगे मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा रिवर चलती है तो इसको तिब्बत में जो है जांगपो के नाम से या संगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रा से प्रवेश करती है, तो यांग्याप से। उसके बाद असम होते हुए बांग्लादेश में जाती है। पुनः देखिए गंगा नदी इधर से आके यहाँ मिलती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके ठीक नीचे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी में देबांग हो गया, लोहित हो गया, सुवन सिरी हो गया, कमेंग, मानस, तिस्ता, बराक और कपिली नदी है। यहाँ पे याद करेंगे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ तिस्ता नदी, सुवन सिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली। तो यही पूछा हुआ था कि जो लोहित नदी है, लोहित किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। एक चीज़ और याद रखेंगे, इस लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। इस लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। तो ये सब इसकी सहायक नदी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो कौन से नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। याद कर जाएंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा से मिलती है तो किस नाम से जाना जाती है, तो पद्मा के नाम से जाना जाती है। अगला कहता है कि दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, तो वो हो जाएगा झारखंड। ये याद रखेंगे दामोदर नदी झारखंड से ही निकलती है, इससे ये क्लियर हो जाएगा। आगे कहता है मयूराक्षी, दामोदर, कांगस, बाती और रूपनारायण नदियाँ किसकी सहायक नदी है, तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है दामोदर नदी, याद कर लेंगे बस, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। अगला कहता है कि राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है, तो राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। देखिए ये वाला जो रीजन है ये नेपाल रीजन है। यहाँ से राप्ती नदी सीधे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह घाघरा नदी में आकर मिल जाती है जो यूपी से बिहार की तरफ बहता है। यह घाघरा नदी जो है आगे बढ़ करके और गंगा में मिल जाती है। यह गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ करके जो है जमुना में मिल जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो हम लोग देख लिए कि जो राप्ती नदी है वो नेपाल से होकर निकलती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वह है लूनी नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कच्छ कहाँ है, गुजरात में। देखिए यह अरावली पर्वत श्रेणी से निकलता है और गुजरात के कच्छ में समाप्त हो जाता है, यह है लूनी नदी। यही लूनी नदी है जो अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है, ये लूनी नदी।
लूनी को सॉल्ट रिवर भी कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी को सॉल्ट रिवर भी कहा जाता है। तो हम लोग देखें कि कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी लूनी नदी है। आगे बढ़ेंगे, बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। देखिए देहांग, दिहिंग ये सब ऐसा कुछ आए तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी। घाघरा की सहायक नदी सरयू है। याद रखने का ट्रिक, घास, घा से घाघरा, सौ से सरयू। अगला प्रश्न है कि बैरीनाग जल स्रोत उत्तर भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर होगा झेलम नदी। झेलम नदी जो है जम्मू एंड कश्मीर में प्रवाहित होगी। एक ट्रिक होगा, याद रखेंगे, जिसमें नाग लगा रहेगा तो वो जो भी झील वगैरह होंगे वो सब जम्मू एंड कश्मीर के ही होंगे, जैसे बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग या नगीना झील, ये सब के सब जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है? तो झेलम नदी बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी? तो लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सियांग, तिरप, कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो सियांग वगैरह ऐसा कुछ नाम होगा तो वो सब अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, अलकनंदा, संतोपंथ, भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो यह जगह खरक ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो ये श्रीलंका की सबसे नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, याद करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंदाकिनी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है? तो याद रखेंगे रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। इसको समझेंगे मैप से। इस फिगर में देखेंगे, पंच नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। ये 5 नदियाँ कौन कौन है? धौली गंगा, पिंडार नदी, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी, यही 5 नदियाँ मिल करके और तब जाके गंगा नदी का निर्माण करते हैं। अब हमारा सवाल है कि मंदाकिनी और अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट है। भागीरथी नदी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ये दोनों पूछा हुआ सवाल है, इसको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। देखिए, मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। इसको याद करने का ट्रिक है, मंदा नंदा रुद्रप्रयाग। 1-2 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। मंदा नंदा रुद्रप्रयाग। मंदा मने मंदाकिनी, नंदा मने अलकनंदा और रुद्रप्रयाग इसके द्वारा बनता है। दूसरा ट्रिक है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग, यानी कि अलक भागी देवप्रयाग। ट्रिक होगा अलक भागी देवप्रयाग। अलकनंदा भागीरथी मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करते हैं। तो अभी हमने देखा मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। ट्रिक क्या था? मंदा नंदा रुद्रप्रयाग। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू जो है शारदा की सहायक नदी है। तो इसको एक साथ कंबाइन करके याद कर लेंगे, सरयू शारदा, सरयू शारदा। ठीक है, सरयू शारदा की सहायक नदी है। आगे बोलता है कि ब्रह्मपुत्रा को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? मैंने उसी समय बताया था, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो मैंने उसी समय बताया था कि यह महाराष्ट्र के नासिक जगह से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जाकर के यह गोदावरी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है कि तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो याद रखेंगे यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से उद्गम होती है बैतूल जिले से और वह अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसको मैप से समझेंगे। देखिए, ये जो तापी नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में फैली सतपुड़ा की पहाड़ी से निकल के और अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, तो 3 नदियों को याद करेंगे, नर्मदा, तापी और माही। ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको भी याद कर लेंगे। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ेंगे, आगे कहता है कि भारत में ब्रह्मपुत्रा किस राज्य से प्रवेश करती है? याद करिए, भारत में ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। समझाए थे यहाँ पे, मानसरोवर झील से आती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में जाती है और इधर से गंगा नदी आकर के इसमें मिल जाती है, तो इसको मेघना कहते हैं। आगे कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला है, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो 2 नदियाँ निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदियाँ, एक नर्मदा और एक सोन। सोन जो है गंगा की सहायक नदी है और नर्मदा अरब सागर में गिरती है।
आगे बोलता है लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदी है, तो यह कावेरी की सहायक नदी है, लोक पावनी और भवानी। अगला बोलता है एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है, तो यह लूनी नदी। राजस्थान का नाम लेगा आप, लूनी नदी मार दीजिएगा आराम से। अगला प्रश्न है महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है, तो यह है उड़ीसा। इस पे हमने पहले ही बताया था कि इस पे लॉन्गेस्ट जो डैम है वो हीराकुंड डैम है, 26 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है, ये भी हमने पहले बता दिया हुआ है। देखिए ये है सतपुड़ा पहाड़ी, यहीं से तापी नदी निकलती है। यहाँ पे है विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल से माही नदी निकलती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और नर्मदा आप जानते हैं अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तीनों नदियाँ अरब सागर में आकर के गिरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। पेन्ना नंदी याद करेंगे, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है, तो सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, याद रखेंगे सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से, तो हिमाचल प्रदेश से आती है घग्गरा नदी जो है, घग्गर या घाघरा नदी। किस नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दामोदर नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है क्योंकि दामोदर नदी में बाढ़ आने से बंगाल की मैक्सिमम क्षति होता है, बहुत ज़्यादा क्षति होता है। अगला लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है अंग है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। देखिए हमने ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र डिस्कस किया था, जो यहाँ से मानसरोवर झील से ये ब्रह्मपुत्रा नदी आती थी और सीधे अरुणाचल प्रदेश में इन करती थी, यहाँ से असम होते हुए बांग्लादेश में जाती थी। यहाँ पर देखेंगे लोहित नदी इसी में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदियों को याद करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा गया, जैसे ये तिस्ता ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। लोहित नदी, बराक नदी और कपिली नदी, ये जो है पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए इन चारों को जरूर याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तिस्ता, लोहित, बराक और कपिली। तो हम लोग पढ़ लिए लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे बनास नदी किसकी सहायक नदी, तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। आगे कहता है कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है, तो यह महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर प्रवाहित होती है। भीमा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर के प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाकालेश्वर के निकट से है, तो ये कृष्णा नदी, याद कर जाइएगा। कृष्णा महाकाल, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाकालेश्वर है। अगला प्रश्न है नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नुब्रा, श्योक और हुंजा जो है सिंधु की सहायक नदी है। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में पड़ते हैं, जो कि सिंधु में आकर के मिल जाते हैं। इसको मैप से समझेंगे। देखिए ये भारत का मैप है, यहाँ मानसरोवर झील से सीधे सिंधु नदी चांगला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे लद्दाख रीजन और ये पूरा पीओके रीजन और यहाँ पे पाकिस्तान होते अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पे छोटी नदियों पे फोकस करें। ये श्योक नदी सीधे नुब्रा के पास जाती है, नुब्रा नदी इसमें मिल जाती है। देखिए ये श्योक रिवर, ये नुब्रा नदी और इधर जो है हुंजा नदी, 3 नदियां हैं छोटी छोटी जो सीधे आकर के इसी सिंधु में मिल जाती है। तो 3 छोटी छोटी सहायक नदी, एक श्योक नदी ये नुब्रा में मिली, नुब्रा नदी ये सिंधु में मिल गई और एक हुंजा नदी ये भी सिंधु में मिल गई। तो सिंधु की छोटी छोटी सहायक नदियाँ यही होती हैं। यहाँ पे देखेंगे ये सियाचिन ग्लेशियर एक ठीक पास में है, यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। इधर पैंगोंग झील है, यहाँ पे राक्षस ताल है, तिब्बत का राक्षस ताल, जहाँ से सतलज नदी जो है सीधे निकलती है और चेनाब में मिल जाती है। यहाँ से चेनाब नदी निकलती है और सिंधु में मिल जाती है। तो हम लोग देखें नुब्रा, श्योक और हुंजा छोटी छोटी नदियाँ सिंधु की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महानदी जो है मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, तो कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है, तो ये सबको पता है प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा और यमुना का जो है संगम होता है। देखिए यमुना अलग होता है और जमुना अलग होता है, इसको याद रखिएगा ठीक से। जो जमुना नदी है वो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है ना, तो उसको जमुना कहते हैं और यह जो नदी है यमुना है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। भी छोटी छोटी नदी है, प्रवर, मंजीरा और मनेर, गोदावरी की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? तो ये नर्मदा नदी। याद रखेंगे, ताप्ती नदी जो है नर्मदा के विपरीत खाली करती है अपने आप को। ताप्ती नदी नर्मदा के विपरीत खाली करती है, दोनों के दोनों अरब सागर में गिरते हैं। आगे कहता है, तिराप नोआ किस भारतीय राज्य में बहती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में बहती है, तिराप और नोआ। अगला प्रश्न है, भारतीय नदी प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं? तो भारतीय नदी प्रणाली जो है 2 प्रकार के होते हैं। देखेंगे, भारत की जो अफवाह तंत्र है यानी कि नदी प्रणाली, रिवर सिस्टम, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहिल का जो है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में जो है 3 रिवर सिस्टम आते हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी में दक्षिण भारत वाली नदियां हैं, इसके नीचे आप देख सकते हैं ये सारी नदियां जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहलाती है, जैसे नर्मदा, तापी, गोदावरी, है ना, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है ये सारी की सारी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है। तो भारतीय नदी प्रणाली को 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है, तो सब कोई जानता है। आगे बढ़ने में, कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी लुप्त हो जाती है। याद करने का तरीका, लूनी नदी लुप्त हो जाती है। ठीक है, याद हो जाएगा। किस नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल या राक्षस झील है? तो सतलुज रिवर आपको बताए थे, मानसरोवर के ठीक नीचे राक्षस ताल से सतलुज रिवर सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल, इसका नाम है भूपेन हजारिका पुल या ढोला साधिया पुल, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है। देखिए, भूपेन हजारिका सेतु, इसका एक अन्य नाम है ढोला साधिया सेतु। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। इसका उद्घाटन जो है 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह जो है 9.15 किलोमीटर लंबा है, जो कि लोहित नदी को पार करता है, और लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की एक उपनदी यानी कि सहायक नदी है। यहाँ सबसे जरूरी एक बात है, यह अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है, यह भूपेन हजारिका सेतु। देखेंगे, यही वो सेतु है भूपेन हजारिका सेतु, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भूपेन हजारिका सेतु यह लोहित नदी को पार करती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मैप में भी देखेंगे, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके ठीक पास में ये लोहित नदी, इसकी सहायक नदी इसमें मिल रही है, और यहाँ पे ये एक पुल का निर्माण हुआ है, सबसे लंबा नदी पुल, जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। तो याद रखेंगे, ये जो भूपेन हजारिका पुल है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, वह इस रीजन में पड़ता है। तो अभी हम लोग जाने, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, भूपेन हजारिका पुल। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच से बहती है? तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी। ये जो है जास्कर और लद्दाख के बीच से होकर के बहती है। ये जो जास्कर और लद्दाख जो है हिमालयन रेंज की पर्वतमालाएं हैं। ये कैलाश मानसरोवर झील है, इससे 2 नदियां निकलती है, एक सिंधु और एक ब्रह्मपुत्रा। इसके ठीक नीचे राक्षस ताल से सतलज नदी जो है सिपकिला दर्रा से प्रवेश करके इसमें मिल जाती है। ये सिंधु नदी जो है ऊपर देखेंगे तो ये लद्दाख रीजन है, और नीचे जो है जास्कर रीजन है। फिर से देखेंगे, ऊपर लद्दाख और नीचे जास्कर, इसी के बीच से होकर के ये सिंधु नदी गुजरती है। तो अभी हम लोग जाने कि जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे छोटी नदी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे छोटी नदी सोन नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदियां है, और यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदियां निकलती है, एक नर्मदा और एक सोन। आगे कहता है कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की नदी। एक साथ सबको याद करेंगे, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, याद हो जाएगा। अगला बोलता है कि चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना किस राज्य से होकर बहती है? तो यह हिमाचल प्रदेश से होकर के ये सभी जो नदियां बहती है। आगे प्रश्न कहता है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो मैंने फिर से बताया, सोन नदी।
अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकलती है, एक नर्मदा जो अरब सागर में गिर जाती है और दूसरी सोन नदी जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सांगपो और दिहांग किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्रा। मैंने एक बार बताया था कि जो सांगपो वगैरह नाम होता है ये सब सांगपो जंगपो सब ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है। आगे कहता है किसे बिहार का दुख या बिहार का सुख कहा जाता है? तो कोसी नदी, क्योंकि कोसी में बाढ़ आता है तो बिहार के मैक्सिमम पार्ट को क्षतिग्रस्त कर देता है। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसको दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस में जाकर मिलती है? तो भाई ब्यास नदी सतलुज में जाकर मिल जाती है। सतलुज की एक सहायक नदी है ब्यास नदी है। आज हम लोग दो पेज को डिस्कस कर लिए, देखेंगे यही दो पेज है। देखिए भारत की नदियां का ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ। आज दो पेज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का जो ये दो पेज बचा हुआ इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैप और ट्रिक के माध्यम से इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसी प्रकार स्टैटिक जीके के बाकी सभी टॉपिक्स को मैप और ट्रिक के माध्यम से कवर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।